नमस्कार, खबरा तहसीलदी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। अलवर की बानसूर थाना पुलिस ने अवैध हथियार, देसी कट्टा, 315 बोर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के अन्य किन किन बदमाशों से संपर्क है, वह बदमाश हथियार कहां से लेकर पहुंचा, इस संबंध में पूछताछ जारी है। अलवर के एनईबी की ओर जाने वाले रोड पर दो युवक कार से बैग चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तलाश भी शुरू कर दी। अलवर की कोतवाली पुलिस ने चाकू लेकर घूमते व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जहां धोबी घाट रोड पर रास्ते में आते जाते राहगीरों को चाकू दिखाकर भय फैलाकर आरोपी उनसे पैसे लूट रहा था। आरोपी से पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अलवर के वार्ड 49 प्रतापबास में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अग्रसेन पुलिया पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जयपुर के बिंदायका में 9वीं वर्ल्ड ट्रेडिशनल वुशु चैंपियनशिप चाइना में भारतीय टीम के अभिजीत असवाल विंग चुंग इवेंट में कांस्य पदक जीतकर आए और अभिज्ञा शर्मा, कैफ मंसूरी ने मकाऊ चीन में भारतीय टीम की ओर से जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। विजेता खिलाड़ियों का सिर से रोड के बिश्नावाला में माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। अलवर के बानसूर में बलवा का बास मोड़ पर बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर रोटी बैंक की निःशुल्क एम्बुलेंस की सहायता से घायल व्यक्ति को उप जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। दौसा के महवा में प्रवेश द्वार बनवाने के लिए बंद किए गए रास्ते में खुलने से आमजन को राहत मिली है। नगर पालिका की ओर से बनाए जा रहे प्रवेश द्वार के लिए शहर का रास्ता बंद किया गया। इससे राहगीर और वाहन चालकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू में अमेरिकी प्रवासी प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा का शिक्षक दिवस पर बालिकाओं ने सम्मान किया है। वहीं वर्मा ने जीवन काल में जमा पूंजी करीब 12 करोड़ से ज्यादा रुपए बालिका शिक्षा पर खर्च किए हैं। उनके कार्यों की बदौलत शेखावाटी में शिक्षा के मसीहा और करोड़पति फकीर के नाम से वर्मा को जाना जाता है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने 5 साल से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर इस्लामपुर से आरोपी को दस्तयाब किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित प्रताप सिंह ने सूरजगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सीकर में भीषण गर्मी से खरीफ की सभी फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों को इस वर्ष खेतों में भारी नुकसान हुआ। खरीफ फसलों को देखा जाए तो मूंग, बाजरा, चावल, मूंगफली, ग्वार की फसलें बारिश के अभाव में पूरी तरह से चौपट हो गई। इससे किसान मायूस नजर आ रहे हैं। सीकर के लोसर में राणासर से कोटपुतली तक बने स्टेट हाईवे की हालत जर्जर बनी हुई है। हाईवे पर क्षतिग्रस्त सड़क के कारण अनेकों बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। जब सड़क की हालत भाजपा के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने देखी तो उन्होंने भी इस पर हैरानी जताई। वहीं भाटी ने हाईवे की क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करने की मांग सरकार से की है। चूरू के रतनगढ़ में ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात का प्रयास। बाइक पर सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर्स मांगीलाल की सजगता से लूट की वारदात टल गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। रतनगढ़ में रिणी कुआ स्थित गुगामीड़ी की ये घटना रही। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के आरोपी को काका कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर में उपछठ का पर्व महिलाओं ने काफी उत्साह के साथ मनाया। दूसरे दिन भी उपछठ का पर्व मनाया जा रहा था। जोधपुर में भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक 2 सेक्टर में भी इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। महिलाओं ने कहानी सुनने के बाद मंदिर में जाकर दर्शन किए। देव के दर्शन करने के बाद राज्य की मंगल कामनाएं की। जैसलमेर के नाचना में लंबित मांगों को लेकर किसान 6 दिन से धरने पर बैठे हैं, जिनसे समर्थन में नाचना पूरी तरीके से बंद किया गया इनके समर्थन में। और इसी दौरान किसानों ने उग्र रूप लिया और मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर प्रशासन और सहकारिता विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
बालोतरा को जल्द मिलेगी ओवरब्रिज की सौगात। ओवरब्रिज का काम अंतिम चरण में है। 120 करोड़ से अधिक की लागत से ओवरब्रिज बना है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने NHAI अधिकारियों के साथ ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ब्रिज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बालोतरा के कनाना गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जहां सार्वजनिक शौचालय के पास बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ महिला का शव मोर्चरी में रखवाकर पुलिस कर सकती है मामले का खुलासा। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सिरोही के माउंट आबू में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर PWD विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। टूटी हुई सड़क मार्गों पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सिरोही में हुई नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला करने का मामला। ABVP के दर्जनों छात्रों ने ACB कार्यालय पहुंचकर दिया परिवाद। एक अभ्यर्थी को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्णांकों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जांच करने की मांग भी की गई है। जालौर के सायला में शिक्षक दिवस पर ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन SDM ताराचंद वेंकट के मुख्य अतिथि में किया गया, जिसमें शिक्षक गिराज गुर्जर और हिंदू खान मेणु को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। जालौर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के चलते कई सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हुए। वहीं फुटबॉल महिला वर्ग में सायला और पुरुष वर्ग में भीनमाल क्लस्टर 565 ने पहला स्थान प्राप्त कर दबदबा जमाया है। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जालौर में राजस्थान मिशन 2030 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मिरासी, भिष्टी समुदाय, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय सहित कई समुदाय मौजूद रहे। इसमें मौजूद समुदाय से जुड़े लोगों से चर्चा की गई। जालौर के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बैठक में निशांत जैन ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जालौर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों और किशोरों को कृमि मुक्ति दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन ने उड़ान योजना, एनीमिया मुक्त जालौर अभियान, TB रोग इत्यादि पर चर्चा की। जालौर में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जहां मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। जालौर में जिला परिषद की विशेष बैठक जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक जिला प्रमुख राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के रायसीनगर नगर पालिका की नवनियुक्त अध्यक्ष दीपिका सारस्वत ने पार्षदों और पालिका कर्मियों के साथ बैठक की, जहां शहर की सफाई व्यवस्था और रुके हुए विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश भी दिए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के निकटवर्ती 22 GB के पास बस के टायर की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में स्थानीय पुलिस थाने में CLG बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान मिशन 2030 को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस मित्र और महिला सखी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसीन नगर में शिक्षक दिवस पर 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री BG कल्ला ने लक्ष्मण भाटी और नासिर अंसारी को राज्य स्तरीय सम्मान देकर सम्मानित किया। नागौर में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरपालिया थानाधिकारी सियाराम ने बताया कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर 27 अगस्त को भगा ले गया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। ब्यावर में कुएं की सफाई के दौरान युवक का शव मिला है। सिटी थाने के ASI रामजस ने दमकल कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त पर 40 वर्षीय राजेंद्र के रूप में शिनाख्त हुई है। शव की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा है।
ब्यावर में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया। अब शब्दों की शैली का प्रयोग कर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गई और ऐसे में शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की सभी ने मांग की। अजमेर के विजयनगर में मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम के ताजिया का जुलूस मातमी धुनों के साथ निकाला गया, जहां पुलिस प्रशासन के व्यापक बंदोबस्त के बीच ताजिए का जुलूस निकाला गया। ब्यावर के सुररिया में 5 वर्षीय बालक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिसे ग्रामीणों ने गड्ढे से बाहर निकालकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में एडमिट करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेड़ता सिटी में सुहागिन महिलाओं ने ऊब छठ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना की है, जहां महिलाओं ने चांद दिखने पर पूजा अर्चना करके चांद को अर्घ देकर पति का आशीर्वाद लेकर ऊब छठ का व्रत किया। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के चयन नागौर पंचायत समिति में पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्तियों को लेकर साक्षात्कार। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार समिति के माध्यम से हुआ शुरू। प्रेरकों के चयन के लिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू की गई। चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ के पड़ावा में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार संभाला है। वहीं उनके पदभार ग्रहण करने से पालिका में रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। इस दौरान विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। कोटा के इटावा में पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा के आवास पर 5 फीट लंबा सांप घुस आया। सांप को देखकर सभी में दहशत फैल गई। इसके बाद स्नेक कैचर युवक टाइगर ने पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद कहीं जाकर परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा के निमोदा में चुनाव में होने वाले मतदान की प्रक्रियाओं से रूबरू करवाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में SVEEP कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रक्रिया से रूबरू करवाया गया। कोटा के इटावा में आस्था महाविद्यालय में राजस्थान मिशन 2030 का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को लेकर महाविद्यालय लेखन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थी जो कि विजेता थे उन्हें पुरस्कृत किया गया। कोटा के इटावा के प्रेमपुरा गांव के घर में 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई देने से परिवार के लोगों में दहशत देखी गई। इसके बाद इटावा के स्नेक कैचर टीम को सूचना दी गई, जिसने कोबरा सांप का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कोटा के इटावा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SHO रामस्वरूप राठौर ने बताया कि आरोपी ललित वैष्णव और विकास बैरवा ने घर में अकेली नाबालिग को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। झालावाड़ के खानपुर में धाकड़ समाज 84 गांव के सानिध्य में श्री धरणीधर भगवान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आधा दर्जन बैंडबाजों के साथ महिला पुरुष नाचते भजनों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मनोहर थाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खजूरी में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे और अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह तंवर ने की। इस मौके पर विधायक का ग्रामीणों के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बूंदी के लाकेरी में संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के मर्डर की पुष्टि। इंदरगढ़ पुलिस ने 302 और 201 धारा में मामला दर्ज किया है। मेडिकल बोर्ड ने युवक का पोस्टमार्टम किया। इंदरगढ़ चिकित्सालय में मृतक के परिजनों और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। समझाइश के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। इंदरगढ़ पुलिस थाने के लुणावा अनघोरा रोड की घटना है। कोटा के इटावा में नागर धाकड़ समाज की ओर से धरणीधर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का पुष्प वर्षा और शोभा यात्रा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी सर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाती हुई नजर आई। झालावाड़ के SDM संतोष मीणा ने बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है, जहां मीणा ने अस्पताल में गंदगी फैले होने से चिकित्सा प्रभारी को साफ सफाई के निर्देश भी दिए। झालावाड़ के पिड़ावा में किसानों ने भारतीय किसान संघ की अगुवाई में वाहन रैली और धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि मानसून की बेरुखी से खेतों में फसलें सूख गई है। इसका सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाने की मांग की गई। झालावाड़ के पड़ावा में जामा मस्जिद में क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने की कामना को लेकर विशेष दुआ मांगी गई है। इसी दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर मुफ्ती अमरुद्दीन की अगुवाई में वर्षा के लिए विशेष दुआ आयता करीमा पढ़ा। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
उदयपुर के सलुम्बर की लसाड़िया पुलिस ने गैंगरेप के अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में नामजद अभियुक्त लहरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उदयपुर के सलुम्बर एसपी अरशद अली ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जहां 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराते हुए 2 को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया। शाहपुरा में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी ने शिक्षक दिवस की भूमिका पर प्रकाश डाला। शाहपुरा में शांति और अहिंसा विभाग की ओर से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन हेतु साक्षात्कार प्रारंभ हुए, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एसडीएम की मौजूदगी में उपखंड स्तरीय चयन कमेटी ने साक्षात्कार प्रारंभ किए। राजसमंद में भाजपा एससी मोर्चा के दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन पूर्व कुचामन में दलित समुदाय के 2 निर्दोष लोगों की गाड़ी से कुचलकर जान से मार देने और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर देने पर रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गंगापुर के शहरी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से सनसनी फैल गई। स्थानीय नागरिकों ने जबरदस्त दहशत का माहौल देखा गया। वहीं खेतों में काम करने वाले किसानों में भय इस कदर व्याप्त है कि उन्होंने खेत पर जाना ही छोड़ दिया है। वन विभाग ने मूवमेंट एरिया में 2 पिंजरे लगाए गए हैं। भीलवाड़ा में उदयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। कार और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। नाथद्वारा जा रहे थे सभी कार सवार। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। चलिए रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। डूंगरपुर के 84 के नेगाला गांव में एक कॉलेज छात्र ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव मोर्शी में रखवाया। मृतक युवक रामलाल की आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। डूंगरपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ आरोपी पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दोवड़ा थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था, जहां आरोपी पीड़िता को पत्नी बनाने का झांसा देकर अपहरण कर ले गया था। डूंगरपुर में कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए। बैठक में माइक्रो ऑब्जर्वर का डेटा तैयार करने, वाहनों की उपलब्धता सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन के पर्व पर पीहर गई महिला का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका के बाद शव को अरनोद अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के छोटी सादबड़ी में मुख्य बाजार में आधा दर्जन दुकानों में हुई चोरी के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद का ऐलान किया। बाइक पर सवार होकर आए युवकों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान व्यापारियों ने चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। सागवाड़ा के श्री दिगंबर जैन बोर्डिंग के चातुर्मास आराधनारत दिगंबर जैनाचार्य सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सकल जैन सागवाड़ा के शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षक दिवस विविध कार्यक्रमों के साथ उल्लास से मनाया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। करौली की विवेक विहार कॉलोनी में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर विवाहिता ने दी जान। महिला थाना और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। सुसाइड की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन पड़ताल में पुलिस जुटी है। सवाई माधोपुर के बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध बजरी परिवहन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ ट्रैक्टर चालक खेतों के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से जब्त की गई। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।